Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 8th class, I hope that you are fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, हमने levels of organization को यानी living things के अंदर किस तरह से किस किस लेवल पे कौन कौन सी वर्किंग हो रही होती है और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें फैसिलिटेट कर रहे होते हैं लाइफ के अंदर, उनको हमने स्टडी करना शुरू किया है। उसमें हम एटॉमिक लेवल से स्टार्ट करके अब तक हम ऑर्गन सिस्टम तक जा चुके हैं। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम बात करें तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में लाइक प्रोटीन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एट्सेट्रा। फिर ये बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर जो हैं वो सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि सेल्स के इंटरनल पार्ट्स को डेवलप करते हैं। फिर ये पार्ट्स सिस्टमाइज होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम सेल कहते हैं। फिर सेल्स जो हैं वो ग्रुपिंग में काम करते हैं हमारी बॉडी में, और सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले सिमिलर सेल्स को हम टिश्यूज़ कहते हैं। सिमिलरली टिश्यूज़ जब कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में और इकट्ठे वर्क करते हैं तो वो ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे ब्रेन, स्टमक एट्सेट्रा, ये हमारे ऑर्गन्स होते हैं। और फिर ऑर्गन्स जब एक सिस्टमेटिक वर्क करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, तो फिर हम उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इन आवर बॉडी, प्लांट्स की बात करें तो शूट और रूट सिस्टम है। आज हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट लेवल्स की, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। जैसे स्पीशीज़, स्पीशीज़ कहते हैं एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, यानी एक ही जैसे जानदार को, ठीक है, जो अपने ही जैसे मज़ीद जो हैं ऑफस्प्रिंग अपने जैसे जानदार प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हों। सिमिलरली हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है? दैट एरिया और एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट हैबिटेट है, ठीक है, इसी तरह से जो है वो वाटर के अंदर जो है वो जानवर रहते हैं तो उनका हैबिटेट है। इसी तरह से इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम क्या है? इट इज़ एन एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रही हैं, उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। जैसे प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए उनको लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो लाइट नॉन लिविंग कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, लेकिन वो इंटरेक्ट कर रहा है लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के साथ, तो दिस इज़ कॉल्ड एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आज पढ़ना है इंडिविजुअल लेवल, यानी एक जानदार स्पीशीज़ के लेवल पे हमने बात को स्टडी करना है। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है, जब वो कंबाइन करते हैं और टुगेदर वर्क करते हैं तो फिर वो एक ऑर्गेनिज्म का वर्क बन जाता है और एक जानदार बन जाता है। ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स द फंक्शंस, द प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? ये आपस में मिले हुए होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, लाइक हम ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल ले लें तो ह्यूमन बींग्स की अगर हम अपनी बात करें, हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें मसलन हम एक हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। उसके लिए क्या होगा? हमारा रेट ऑफ जो ब्रीथिंग है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हार्ट बीट हमारी बढ़ जाएगी। तो हार्ट बीट क्यों बढ़ेगी? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में सप्लाई हो सके, हमारे मसल्स को मिल सके। तो ये सारे के सारे एक्शन जो है ये कोऑर्डिनेटेड है, ये आपस में एक दूसरे से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यही आपकी बुक में यहाँ पे मेंशन है सारी जो मैंने आपसे बात की है, तो आप लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है। और इस तरह से हम आगे अगर हम डायग्राम पिक्चर्स देखें कुछ, तो ये प्लांट और ये एनिमल, ये इंडिविजुअल लेवल पे यानी एक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं पॉपुलेशन लेवल पे। पॉपुलेशन लेवल क्या होता है कि सेम इंडिविजुअल्स, ठीक है, एक ही जैसे जानदार जब एक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं और आपस में इंटरेक्शन रखते हैं तो दैट लेवल ऑफ स्टडी इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। A population is defined as a group of organisms of same species located at the same place in the same time। ठीक है, आप लोगों ने इसको मार्क भी कर लेना और इसकी एग्जांपल बता रहे हैं कि जैसे 2010 में जो पाकिस्तान में पॉपुलेशन थी वो 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स, जो कि 17 करोड़ से कुछ ज़्यादा बनती है आबादी। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन है। तो सोचो इस तरह से क्या हमने क्या समझा पॉपुलेशन के बारे में कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं यानी सेम स्पीशीज़ हैं लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। ठीक है,
इसके बाद पॉपुलेशन की हम कुछ पिक्चर्स के थ्रू भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये पेंगुइन हैं, एक जगह रहते हैं, ठीक है। फिश, एलिफेंट्स, इस तरह से हम पॉपुलेशन को बहुत जगह हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर बल्कि एनिमल्स के लेवल पे भी और प्लांट्स के लेवल पे हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल जो है वो पॉपुलेशन से हायर लेवल है। इसमें क्या हो रहा है कि कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेज, असेंबलेज मीन्स कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद वन अदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट, ठीक है। एक ही इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस जब आपस में इकट्ठे होकर रह रहे हैं तो उसको हम कम्युनिटी लेवल कहेंगे। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो फॉरेस्ट है, ठीक है। कि फॉरेस्ट के अंदर आपको हर तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, लाइक प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई एंड एनिमल स्पीशीज़, ठीक है। तो कम्युनिटीज़ जो हैं इसकी एग्जांपल सबसे अच्छी जो है वो हमारा फॉरेस्ट है। तो बच्चों इस तरह से जो है इस तरह से पॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये भी कम्युनिटी बन सकती है, ठीक है। झील के अंदर जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हम देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेवल है बच्चों बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल बेसिकली ये एक हाईएस्ट लेवल है अर्थ के अंदर, जो हम कह सकते हैं कि द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जहाँ पे जानदार रहते हैं, ज़मीन का वो सारा तमाम हिस्सा जहाँ पे जानदार चीज़ें मौजूद हैं, कम्युनिटीज़ मौजूद हैं, उनकी इज़ नॉन एज बायोस्फीयर। इट कंस्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम्स, ये तमाम इकोसिस्टम्स को कवर करता है। और इकोसिस्टम की बात मैंने आपसे शुरू में की कि वो एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करती हैं, उनके साथ अपना ताल्लुक़ बनाती हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो डेफिनेशन के हवाले से आप लोगों ने बायोस्फीयर में ये कंप्लीट पैराग्राफ जो छोटा सा आपका है इसको कंप्लीट कर लेना है। और कम्युनिटी लेवल की जो डेफिनेशन है वो जस्ट ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है। इसको आप लोगों ने मार्क कर लेना है। तो आप लोगों ने बच्चों इनको मार्क कर लेना है और यही आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। ये पिक्चर्स के थ्रू भी आपको ये कम्युनिटी लेवल को शो किया जा रहा है, जबकि ये इकोसिस्टम या बायोस्फीयर को शो किया जा रहा है, ठीक है। तो आज का होमवर्क आप लोगों ने जस्ट ये 4 डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी है, ऑर्गेनिज़म की डेफिनेशन, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोस्फीयर लेवल की डेफिनेशन। और ये सारा आपको पेज नंबर 10 पे अवेलेबल होगा, ठीक है। आप इसको दोबारा मार्क कर लें। हम आते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। तो इंडिविजुअल लेवल पे आप लोगों ने ये फर्स्ट लाइन जस्ट इसकी आप लोगों ने इस इंडिविजुअल लेवल की आप लोगों ने डेफिनेशन के तौर पे प्रिपेयर करनी है। इसके बाद आप लोगों ने पॉपुलेशन लेवल की भी डेफिनेशन सेकंड लाइन, ठीक है। और इसमें आप एग्जांपल पाकिस्तान की पॉपुलेशन की भी कोट कर सकते हैं। इसके बाद कम्युनिटी लेवल के अंदर भी जस्ट इसकी फ़र्स्ट लाइन आप लोगों ने मार्क कर लेनी है और बायोस्फीयर में आपने सारा इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क था बच्चों। इंशाल्लाह अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।